नमस्कार दोस्तों, सिविल स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम वीडियो 2018 फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस आंसर एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम जीएस के पोर्शन के सभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बाकी के पोर्शन अन्य वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। पहला क्वेश्चन है, इनमें से क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है? ऑप्शन ए विश्वनाथ मंदिर, बी अस्सी घाट, सी आगरा किला, डी विक्टोरिया मेमोरियल। आंसर है डी विक्टोरिया मेमोरियल। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में स्थित एक प्रसिद्ध स्मारक है। इसका निर्माण रानी विक्टोरिया के 25 वर्ष के शासनकाल के पूरा होने के अवसर पर किया गया था। विश्वनाथ मंदिर और अस्सी घाट वाराणसी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्थान धातु की कला, रंगीन, तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में लखनऊ, बी उत्तर प्रदेश में वाराणसी, सी उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद, डी यूपी में खुर्जा। आंसर है सी उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद। मुरादाबाद जिला पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, जबकि लखनऊ चिकनकारी के लिए, वाराणसी हथकरघा उद्योग के लिए तथा खुर्जा चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की आबादी क्या थी? ऑप्शन ए 200 मिलियन, बी 400 मिलियन, सी 100 मिलियन, डी 2.5 मिलियन। आंसर है ए 200 मिलियन। भारत की जनगणना उत्तर प्रदेश की 16.5% योगदान करती है। उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीय औसत वृद्धि दर है 17.7, जबकि दशकीय वृद्धि दर 20.22% है। यूपी का जनघनत्व 829 है, जबकि इसका लिंग अनुपात 912 है। अगले क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित पंक्तियों में से उत्तर प्रदेश के किस लोक नृत्य के बारे में बात की जा रही है? यह संतुलन का एक कठिन कार्य है, जहां पर्दे में एक महिला नर्तक लकड़ी के पिरामिड मंच पर 108 तेल के लैंप को अपने सिर पर रखकर प्रदर्शन करती है। गीत मुख्य रूप से इस क्षेत्र में पैदा हुए भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा और सम्मान के लिए लिखे गए हैं। ऑप्शन ए चारकुला नृत्य, बी ख्याल नृत्य, सी रासलीला नृत्य, डी रामलीला नृत्य। इसमें आंसर है चरकुला नृत्य। चरकुला नृत्य जो है वो ब्रजवासियों द्वारा किया जाता है, और जो ख्याल नृत्य है वो बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी मुख्य एजेंसियों में से एक नहीं है जो उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडारण में शामिल है? ऑप्शन ए एफसीआई, बी एफडीआई, सी एसडब्ल्यूसी, डी सीडब्ल्यूसी। आंसर है बी एफडीआई। हम लोगों को पता है कि जो एफडीआई होता है अर्थात प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, इसका काम होता है जब कोई कंपनी एक देश से दूसरे देश में निवेश करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम का उल्लेख करता है? ऑप्शन ए चावल, गेहूं, जमीन, अखरोट, जौ और मक्का, बी चावल, गेहूं, बाजरा, जौ, मक्का, सी गेहूं, बाजरा, जौ और ज्वार, डी गेहूं, बाजरा और मक्का। आंसर है बी गेहूं, बाजरा, जौ और मक्का। वैसे तो यूपी जो है वो आलू के उत्पादन, गन्ना और गेहूं के उत्पादन में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगला क्वेश्चन है, ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश कलाकारों को छात्रवृत्ति से पुरस्कृत करता है। इनमें से कौन सा विषय है जो छात्रवृत्तियों में शामिल नहीं किया गया है? ऑप्शन ए मूर्ति, बी सिरेमिक, सी कला इतिहास, डी फैशन डिजाइनिंग। आंसर है डी फैशन डिजाइनिंग को छात्रवृत्तियों में शामिल नहीं किया गया है। हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना 1962 में हुई थी। इसका मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में नहरों के माध्यम से सतह के पानी की बेहतर आपूर्ति प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सा प्रमुख सिंचाई और
बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक नहीं है? ऑप्शन ए वर्षाजनक, बी शारदा सहायक, सी रामगंगा, डी गंडक परियोजना। ऑप्शन ए राइट है, वर्षाजनक। जैसा हमें पता है कि जो शारदा नहर है वो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता था इसके अलावा? ऑप्शन ए चाणक्य, बी विष्णुगुप्त, सी कौटिल्य, डी समुद्रगुप्त। आंसर डी समुद्रगुप्त। कौटिल्य को भारतीय राजनीतिक विचारों का जनक कहा जाता था। इन्हीं के अन्य नाम विष्णुगुप्त तथा चाणक्य थे। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र थी। और जो समुद्रगुप्त हैं उनको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी 3 फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए अभिधम्म पिटक, बी सुत्त पिटक, सी उपसाका पिटक, डी विनय पिटक। आंसर डी उपसाका पिटक। पता है कि उपसाका पिटक शामिल नहीं है। विनय पिटक जो बताती है नीति संबंधी बातें बताती है। अभिधम्म पिटक सॉरी अभिधम्म पिटक दार्शनिक विचारों का संकलन। सुत्त पिटक धर्म संबंधी बातों की चर्चा करता है। अगला क्वेश्चन है, 10वें या आखिरी सिख गुरु कौन थे? ऑप्शन ए गुरु अंगद, बी गुरु तेग बहादुर, सी गुरु नानक, डी गुरु गोविंद सिंह। आंसर है डी गुरु गोविंद सिंह। हमें पता है कि जो 10 गुरु के नाम हैं वो निम्नवत हैं। पहले थे गुरु नानक देव, दूसरे अंगद, तीसरे अमरदास, चौथे रामदास, 5वें अर्जुन देव, 6वें गुरु गोविंद सिंह, 7वें हरिराय, 8वें हरकिशन, 9वें तेग बहादुर और अंतिम गुरु गोविंद सिंह। ये 10वें थे। अगला क्वेश्चन है, दी गई जानकारी से राजवंश की पहचान करें। पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की। उनके प्रभुत्व दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैले थे और पाटलिपुत्र, अयोध्या और विदिशा के शहर शामिल थे। उन्होंने 2 अश्वमेध बलिदान किए। उन्होंने बैक्ट्रियन राजा डेमेट्रियस को भी हराया। राजवंश का 5वां राजा भागभद्र था। पतंजलि के गौरव ग्रंथ महाभाष्य इस समय के दौरान लिखे गए थे। किसके बारे में, किस राजवंश के बारे में बताता है? ऑप्शन ए कर्ण राजवंश, बी दास राजवंश, सी चोल राजवंश, डी शुंग राजवंश। आंसर है डी शुंग राजवंश के बारे में बताया गया है। मौर्य वंश का अंतिम राजा बृहद्रथ था। उसी के सेनापति को मारकर पुष्यमित्र ने शुंग वंश की स्थापना की। मालविकाग्निमित्र, दिव्यदान व तारानाथ के अनुसार इनका जो राज्य था वो नर्मदा नदी तक फैला हुआ था। पाटलिपुत्र, अयोध्या और विदिशा इन्हीं के राज्य के प्रमुख नगर थे। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया। इनमें से कौन सा 5 इंडीज था? ऑप्शन ए है पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार, जयपुर, बी पंजाब, कन्नौज, बिहार, उड़ीसा, सी पंजाब, कन्नौज, बंगाल, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा, डी कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। आंसर है बी, जिसमें शामिल है 5 इंडीजों में पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। हर्षवर्धन एक अच्छे नाटककार और कवि भी थे। इनकी रचनाएं निम्नवत थी: नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। अगला क्वेश्चन है, अकबर के 9 रत्न के बारे में कौन सा सही मेल नहीं खाता है? ऑप्शन ए अबुल फजल, वह अकबर के वजीर थे और अकबर के शासनकाल में अकबरनामा के लेखक थे। ऑप्शन बी, वह अकबर के वित्त मंत्री थे। सी अब्दुल रहीम खान ए खाना, वह एक कवि थे और अकबर के भरोसेमंद देखभाल करने वाले बेटे बैरम खां के पुत्र थे। डी मुल्ला दो प्याजा, वह मुगल सम्राट अकबर के मुख्य सलाहकारों में से एक थे।
आंसर है ऑप्शन बी। राजा मानसिंह वह अकबर के वित्त मंत्री थे। ये सही मेल नहीं खाता है, क्योंकि जो मानसिंह आमेर के राजा भारमल के पौत्र थे और इन्हें 14 नवंबर 1559 को आमेर की राजगद्दी पर बैठाया गया था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट या शिफ्ट के कारण होता है जहां ये टेक्टोनिक प्लेट मिलते हैं? ऑप्शन ए चक्रवात, बी बाढ़, सी भूस्खलन, डी भूकंप। आंसर है डी भूकंप। भूकंप का निर्माण प्लेटों के संचयन के वजह से होता है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया को समय क्षेत्रों में बांटा गया है, समय क्षेत्र की कुल संख्या क्या है? ऑप्शन ए 12, बी 24, सी 48, डी 6। आंसर है बी 24। विश्व को 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। टाइम जोन किसी स्थान का मानक समय होता है। यह इंग्लैंड का ग्रीनविच समय होता है। भारत के टाइम जोन का निर्धारण 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से किया जाता है। सबसे अधिक टाइम जोन फ्रांस 12 में है। अगला क्वेश्चन है, भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा है? ऑप्शन ए 82 डिग्री 30 सेकेंड ईस्ट देशांतर, बी 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ अक्षांश, सी 68 डिग्री 4 मिनट ईस्ट देशांतर, डी 97 डिग्री 25 ईस्ट देशांतर। आंसर है 82 डिग्री 30 ईस्ट देशांतर। ये भारत का मानक समय माना गया है। ये जो भारत का मानक समय मेरिडियन रेखा है वह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। भारत ग्रीनविच मेरिडियन से 5.5 घंटे आगे है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है? ऑप्शन ए माउंट कंचनजंगा, बी माउंट मकालू, सी माउंट नागटिब्बा, डी माउंट नंदा देवी। आंसर है सी नाग टिब्बा। लघु हिमालय की जो ऊंचाई है वो 3700 से 4500 मीटर है। इसी श्रेणी में पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा तथा महाभारत श्रेणियां शामिल हैं। इसी श्रेणी में ही शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग आदि पर्यटन स्थल शामिल हैं। जबकि माउंट कंचनजंगा, माउंट मैकालू तथा माउंट नंदा देवी ये महान हिमालय, जिसे हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं, उसका भाग है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी नहीं है? ऑप्शन ए कच्छ की खाड़ी, बी कैम्बे की खाड़ी, सी मन्नार की खाड़ी, डी अकाबा की खाड़ी। आंसर है अकाबा की खाड़ी। जो अकाबा की खाड़ी है वो लाल सागर का भाग है और इस अकाबा खाड़ी की सीमा जो है वो मिस्र, इजराइल, जॉर्डन तथा सऊदी अरब से लगती है। कच्छ की खाड़ी और कैम्बे की खाड़ी की सीमा गुजरात से है और मन्नार की खाड़ी की सीमा तमिलनाडु से लगती है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है? ऑप्शन ए बुल्गारिया, बी सूडान, सी बेनिन, डी घाना। आपको पता ही लग गया होगा कि सूडान, बेनिन, घाना जो है वो अफ्रीकी देश है, तो आंसर ए होगा बुल्गारिया, ये यूरोपीय देश है। अगला क्वेश्चन है, भारत में इन पड़ोसी देशों में से कौन सा देश गलत तरीके से अपने राष्ट्रीय खेल से मेल खाता है? ऑप्शन ए अफगानिस्तान का बुजकाशी, बी बांग्लादेश का क्रिकेट, सी भूटान का तीरंदाजी, डी नेपाल का वॉलीबॉल। इसका आंसर है बी बांग्लादेश क्रिकेट, जो कि गलत है, जबकि बांग्लादेश का है कबड्डी खेल। कबड्डी का अगर उद्गम स्थल माना जाए तो वो भारत से माना जाता है और अफगानिस्तान का बुजकाशी है ही, भूटान का तीरंदाजी तथा नेपाल का वॉलीबॉल है।
अगला क्वेश्चन है भूगोल से। बारिश की छायाएं तब बनाई जाती हैं जब हवाएं नमी को ऊपर उठाने के लिए तेजी से बढ़ती हैं। जहां हवा ठंडी होती है और बारिश या बर्फ के रूप में अपनी नमी को वेग से नीचे गिराने के लिए संघनित होती हैं। इनमें से कौन सा वर्षा छाया प्रभाव नहीं बनाता है? ऑप्शन ए हवाईयन द्वीप, बी कैलिफोर्निया में डेथ वैली, सी भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र, डी हिमालय। आंसर है भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र। जो भूमध्य सागरीय वर्षा पेटी है वो 30 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस अक्षांशों में पाई जाती है। यहाँ वार्षिक औसत वर्षा 100 सेंटीमीटर होती है और ग्रीष्मकाल ये शुष्क रहता है, जबकि सर्दियों में वर्षा होती है। शीतकाल में पछुआ पवनों तो चक्रवातों से ही वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी है? ऑप्शन ए 1992 का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, बी 2002 का 86वां संविधान संशोधन अधिनियम, सी 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993, डी 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। आंसर है डी 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा ही 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है उम्र, जिसमें संशोधन अनुच्छेद 326 में किया गया। और जैसा कि पता है कि 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन पंचायत तथा नगर निकाय से संबंधित है और 86वां संविधान संशोधन 2002 शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाने में योगदान देता है 21A आर्टिकल में। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा संघ सूची के तहत कोई विषय नहीं है? ऑप्शन ए सार्वजनिक स्वास्थ्य, बी परमाणु ऊर्जा, सी विदेशी मामले, डी युद्ध और शांति। ऑप्शन ए परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा नहीं, सार्वजनिक स्वास्थ्य है इसका आंसर। लेकिन परमाणु ऊर्जा, विदेश मामले, युद्ध और शांति संघ सूची के विषय में आते हैं और सार्वजनिक स्वास्थ्य सूची राज्य सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन है हमारा कृषि में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार स्टार्टअप और उन्हें संभावित निवेशकों से जुड़ने में सक्षम बनाने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू कर रही है। इस कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए PMBY, ऑप्शन बी एग्री उड़ान, सी PMKYCI और डी एग मार्क नेट। ऑप्शन सही है एग्री उड़ान। एग्री उड़ान कार्यक्रम किसानों को बिजनेस स्किल से लैस करने और खेतीबाड़ी में नए प्रयोगों और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संसद का कार्य नहीं है? ए संसदीय विधायी और वित्तीय कार्य करती है। इसके अलावा यह कार्यकारी को भी नियंत्रित करती है और इसकी जवाबदेही सुनिश्चित करती है। ऑप्शन बी संसद कुछ चुनावी कार्य करती है क्योंकि यह भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है। सी संसद में संविधान में परिवर्तनों पर चर्चा और लागू करने का अधिकार है। डी संसद के पास कोई न्यायिक कार्य नहीं है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने के लिए मंत्रियों की परिषद जिम्मेदार है। ऑप्शन डी यही है कि संसद के पास न्यायिक शक्तियां भी हैं। यह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की शक्ति रखता है। संसद राष्ट्रपति तथा उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए महाभियोग भी पारित करता है। उनके खिलाफ प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना चाहिए तथा उस सदन के 2/3 सदस्यों द्वारा संकल्प पारित किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की थी? ए RC देसाई, बी PC महालानोबिस, सी दादा भाई नौरोजी, डी VK R राव। आंसर है बी PC महालानोबिस। अगला क्वेश्चन है
प्राथमिक क्षेत्र में श्रमिक एक वर्ष में ज़्यादातर समय बेरोजगार रहते हैं, इसीलिए यदि इनमें से कुछ श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र से अन्य क्षेत्र में स्थानांतरित किए जाते हैं तो कुछ प्राथमिक उत्पादन में कोई बदलाव नहीं होगा। इस प्रकार की बेरोजगारी को क्या कहते हैं? ए अल्पकालिक बेरोजगारी, बी अंतर्निहित बेरोजगारी, सी अस्थायी बेरोजगारी, डी संगठित बेरोजगारी। आंसर है अंतर्निहित बेरोजगारी। देखिए, अंतर्निहित बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। इस तरह की बेरोजगारी किसी क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक लोग कार्यरत रहते हैं लेकिन इसके उत्पादन में वृद्धि नहीं होती है। मतलब एक ही काम को संख्या तो बढ़ जाती है लेकिन उसमें जो आउटपुट है उसमें वृद्धि नहीं होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं छिपी बेरोजगारी या अंतर्निहित बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है? ए गैर हिंसक अर्थव्यवस्था, बी विकेंद्रीकरण कुटीर उद्योग, सी मशीनरी और नवीनतम तकनीकी का अधिकतम उपयोग, डी गांव या गांव सर्वोदय का पुनर्जन्म। आंसर है सी मशीनरी और नवीनतम तकनीकी का अधिकतम उपयोग। हमें पता है कि जो गांधी जी थे वो विकेंद्रीकरण पर जोर देते थे, कुटीर उद्योग में जोर देते थे और गांव का विकास या सर्वोदय का पुनर्जन्म, लेकिन वो नवीनतम तकनीकी को प्रोत्साहित नहीं करते थे। इसलिए आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, 7 मिशन कार्यक्रम का उद्देश्य लक्षित मील का पत्थर हासिल करने के लिए शहरों को निधि देना है। इस कार्यक्रम के अलावा इसमें सभी विकल्प शामिल हैं। ए स्मार्ट सिटी मिशन है, बी कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन, सी हृदय परियोजना, डी साहसिक पर राष्ट्रीय मिशन, अंतरिक्ष साहसिक पर राष्ट्रीय मिशन। तो इसका डी ही सही है। 7 मिशन कार्यक्रम जो था वो लक्षित मील का पत्थर हासिल करने के लिए शहरों को निधि देता था और जो हृदय मिशन था वो राष्ट्रीय विरासत शहर विकास और उन्नति योजना इसके अंतर्गत शामिल थी। अगला क्वेश्चन है, यथा अगस्त 2018 राज्यसभा के अध्यक्ष कौन थे? ये करंट का क्वेश्चन है इसलिए इसको स्किप कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, नीचे कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और तिथियां हैं जिन्हें 2018 में मनाया गया था, इनमें से कौन सा सही मिलान नहीं है? ए विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मार्च, बी गोवा क्रांति दिवस 18 जून, बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस 12 जून, डी संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहला साइकिल दिवस 3 जून। तो इसमें गलत मैच है ऑप्शन ए विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मार्च, जो कि 8 मार्च को नहीं होता है, ये मनाया जाता है 8 मई को। विश्व रेड क्रॉस के संस्थापक थे हेनरी ड्यूनेंट, इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर ये दिवस मनाया जाता है। और जो रेड क्रॉस एक संस्था है वो गैर लाभकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1863 में हुई थी और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन है, दी गई जानकारी में ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसको स्किप कर देते हैं। इनमें से कौन सा ई कॉमर्स कंपनी नहीं है? अमेज़ॉन, बी ईबे, सी फ्लिपकार्ट, डी ये.com। आंसर है डी ए.com नहीं है। बाकी हम लोगों को पता ही कि अमेज़ॉन, ईबे, फ्लिपकार्ट ये तीनों इंटरनेट के माध्यम से अपना व्यापार का संचालन करती हैं। अगला क्वेश्चन है, असंगत मैच की पहचान करें। ए प्रिंटिंग प्रेस जोहान्स गुटेनबर्ग, बी बैक्टीरिया का ल्यूवेनहॉक, सी ऑक्सीजन का आविष्कारक एंटोनी लॉरेन लेवेजियर और डी हाइड्रोजन का ब्लेज पास्कल। इसमें गलत मैच है हाइड्रोजन ब्लेज पास्कल, क्योंकि हाइड्रोजन की खोज की थी हेनरी कैवेंडिश ने। हाइड्रोजन की एक मुख्य विशेषता ये है कि ये सबसे हल्का भी है और आवर्त सारणी में इसे पहला स्थान प्राप्त है
और बैक्टीरिया की खोज तो ल्यूवेनहॉक ने ही की थी और ऑक्सीजन की खोज एंटोनी लॉरेल लेवेजियर ने ही की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कानून सिद्धांत सही तरीके से मेल नहीं खाता है? तो आवोगाद्रो का सिद्धांत बताया गया है कि एक ही तापमान और दबाव में सभी गैसों के बराबर मात्रा में अणुओं की समान संख्या होती है। बी, बॉयल का नियम, गैसों में दबाव और मात्रा के बीच संबंध। सी, संक्रामक सिद्धांत, व्यक्ति से व्यक्ति में संचारित होने वाली जीवित एजेंट के कारण होने वाली संक्रामक बीमारियां। सी, हुंड का नियम, परमाणु में कोई भी इलेक्ट्रॉन एक ही ऊर्जा स्तर पर नहीं रख सकते हैं। ये ऑप्शन डी ही गलत है, क्योंकि हुंड का नियम बताता है कि समान ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का वितरण इस प्रकार किया जाता है कि पहले कक्षक में इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है, उसके बाद आंशिक रूप से भरे कक्षकों में इलेक्ट्रॉन को जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आईने अकबरी किसने लिखी थी? ऑप्शन ए फैजी, बी बीरबल, सी अबुल फजल, डी मुल्ला दो प्याजा। इसमें ऑप्शन सी सही है। आईने अकबरी जो है अबुल फजल ने लिखी थी और आईने अकबरी अबुल फजल द्वारा, इसी का एक पार्ट था अकबरनामा। ठीक है, और जो बीरबल, फैजी और मुल्ला दो प्याजा थे वो अकबर के दरबारी थे, इसीलिए इनको अकबर के नौरत्न भी कहते थे। अगला क्वेश्चन है, असंगत मैच की पहचान करनी है। ऑप्शन ए आशा और इतिहास के बीच, बिल क्लिंटन द्वारा। बी, पक्षी और जानवर, मार्क ट्वेन द्वारा। ऑप्शन सी, ब्लैक होल और बेबी यूनिवर्सिटी, स्टीफन हॉकिंस द्वारा। डी, ब्रोकन विंग, इंदिरा गांधी द्वारा। इसमें गलत मैच है, ब्रोकन विंग इंदिरा गांधी के द्वारा नहीं लिखी गई थी, बल्कि ये बुक सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखी गई हुई थी। और सरोजिनी नायडू की जो अन्य रचनाएं हैं वो इस प्रकार हैं, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम और द सॉन्ग्स ऑफ इंडिया। के जीएस के क्वेश्चन इधर समाप्त होते हैं और हमारी वीडियो भी समाप्त होती है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।